बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 4 है। डीपीटी, बीएसएन, फार्म-टी, रेडियोलॉजी, किसी भी फील्ड के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं और कुछ हमारी तरफ से गैस भी हैं। जेएसएमयू, डाउ, स्लम्स, कराची यूनिवर्सिटी, सिंध की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट दे रहे हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं, विच किडनी इज़ अपर एंड विच किडनी इज़ लोअर। कौन सी किडनी अपर है, कौन सी किडनी लोअर है। तो हमारे पास जो है राइट किडनी हमारे पास लोअर होती है और लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी अप होती है। अब इसका रीज़न क्या है। हमारे पास राइट किडनी डाउन क्यों होती है, क्योंकि लिवर की वजह से होती है। हमारे पास राइट साइड पे लिवर होता है तो इस वजह से हमारी राइट किडनी थोड़ी सी डाउन होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। नहीं, ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाती है, हमारे पास ऑर्निथोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंटोमोलॉजी, जी बिल्कुल, एंटोमोलॉजी हमारे पास कहलाती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इक्थाइलॉजी, इक्थाइलॉजी हमारे पास कहलाती है स्टडी ऑफ फिश। और टेट्राटोलॉजी, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, टेराटोलॉजी, सॉरी, ये हमारे पास कहलाती है स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, क्लेफ्ट पैलेट, ये सारी चीज़ें टेराटोलॉजी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। पहले तो ल्यूकोसाइट क्या है। ल्यूकोसाइट हमारे पास क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और हमारे पास इरेथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। अब ल्यूकोसाइट का वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, पुलिस, हमारी बॉडी की पुलिस है, पुलिस है, बस पुलिस समझ लिए, वो पुलिस है। तो क्या करिए, टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, यही होगा ना ऑप्शन। टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। टू प्रोवाइड कैल्शियम, टू प्रोवाइड सोडियम। बॉडी को हमारी पुलिस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना, तो ये क्या आंसर होगा, टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस इज अ डैश प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक रिडॉक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ एंजाइम इज। एंजाइम का फंक्शन क्या है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं ये नहीं करता, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी और neither increases nor decreases, none of these, तो lower the activation energy. नेक्स्ट पढ़ते हैं, coenzyme have non-protein organic molecule and are often derived from, तो ये याद रखिएगा, coenzyme हमारे पास ड्राइव किए जाते हैं वाइटामिन से, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट तो ये नहीं है, आपको वाइटामिन से coenzyme ड्राइव किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेल्स ऑफ बोन कॉल्ड, बोन के सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट तो हमारे पास कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं। ऑस्टियोसाइट, बिल्कुल, बोन के सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। बोनोसाइट, कोलेजन तो प्रोटीन होता है, कोलेजन फाइबर जो हम कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये सवाल ना थोड़ा सा आपने समझना है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी हमारे पास क्या है, डीएनए। अब यहीं पे अगर मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछूं, द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए सवाल सुनेगा, अभी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, जीन। यहाँ पे हेरिडिटी का यूनिट है बेसिक यूनिट, तो वो डीएनए है। बाकी क्रोमोसोम आपको पता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस भी पता है। नेक्स्ट में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर, कितने टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हमारे पास होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म। हमारे पास कह रहे हैं सेल्स कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे पास सेल कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू करते हैं। अब ऑर्गन लिखा हुआ है तो अगर जैसे हमारे पास सेल ने कंबाइन किया, बहुत सारे सेल ने कंबाइन किया, क्या बनाया, टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, आपके पास ऑर्गन। उसके बाद आपके पास 2-3 ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टफ नॉन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड। आपके पास टफ नॉन इलास्टिक टिश्यू क्या होता है, आपके पास टेंडन होता है। अगर यहीं पे लिखा हुआ था आपका स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये बिल्कुल बुक की आपकी लाइन है, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आपके पास लिखा हुआ था तो ये आप क्या लगाते, लिगामेंट्स लगाते। आपके पास टेंडन क्या होता है, नॉन इलास्टिक टिश्यू होते हैं। बाकी मसल आपको पता है, और पैटिला क्या होता है, आपकी नी कैप होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, mRNA एंड tRNA मेक्स प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफॉर्मर आरएनए क्या बनाते हैं, प्रोटीन सर्फेस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम को पता है ना, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती है, 207।
उसके बाद पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन लंग्स इज कॉल्ड। का एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन लंग्स क्या कहलाती है हमारे पास? रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन नहीं। अगर वेंटिलेशन की हम बात करें, वेंटिलेशन क्या होती है? वेंटिलेशन हमारे पास होती है मूवमेंट ऑफ एयर, और रेस्पिरेशन क्या हो रही है? एक्सचेंज ऑफ एयर। और पर्सपायरेशन की बात करें तो स्वेटिंग, जैसे हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है तो उस प्रोसेस को पर्सपायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं राइबोफ्लेविन इज अ विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय। ये आपके बैक्टीरिया के चैप्टर में। राइबोफ्लेविन वो विटामिन जो कि कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होता है वो राइबोफ्लेविन प्रोड्यूस करता है। कोकाई, बैकुलाई, बाकी ई कोलाई, इस्चरकिया कोलाई हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? इंसुलिन बनाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इजी है, प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो क्या आपको कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइजेशन बिगिंस विद। हमारे पास डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टमक से नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से बिल्कुल भी नहीं, माउथ से बिल्कुल। माउथ में हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेस एंजाइम, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन। वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन कराता है? क्या वो हमारे पास सिक्रेटिन है? बिल्कुल भी नहीं, सिक्रेटिन तो नहीं है। तो क्या वो हमारे पास पेप्सिन है? बिल्कुल, हमारे पास पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन कराता है हमारे पास। और अगर बात करें एमाइलेस की, तो एमाइलेस हमारे पास क्या करता है? स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कह लें। और आपने रेनिन पढ़ा होगा, रेनिन क्या होता है? इन्फेंट में प्रोड्यूस होता है मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन को, इन्फेंट में प्रोड्यूस होता है। तो मिल्क प्रोटीन जो कैसिनोजिन होता है उसको एक क्या कहते हैं कडल करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है रेनिन बच्चों में। तो स्पेलिंग से आप लोग धोखा ना खाइएगा, ये है RENIN, तो ये बच्चों में प्रोड्यूस है। और एक होता है हमारे पास RENNIN, तो वो रेनिन सिस्टम होता है जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिनोजिन 1 में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो टेंसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इससे धोखा नहीं खाइएगा, स्पेलिंग बड़े याद रखिएगा। रेनिन हमारे पास RENIN बच्चों में प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लूकोज। तो आपका आंसर पेप्सिन है। ग्लूकोज इज स्टोर इन विच बॉडी पार्ट। ग्लूकोज हमारे पास कौन सी बॉडी पार्ट में प्रोड्यूस होता है, सॉरी स्टोर होता है? तो ग्लूकोज हमारे पास कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर और स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ब्रेन में भी हमारे पास ग्लूकोज स्टोर होता है। ब्रेन में वैसे ही हमारी बुक में नहीं है सॉरी। तो ब्रेन में हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन प्रोड्यूस स्टोर होता है, और ये कौन से एस्ट्रोसाइट सेल होते हैं उनमें स्टोर होता है। तो ये हमारी बुक में नहीं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? लिवर एंड स्केलेटल मसल। बाकी बोन में अगर ग्लूकोज हो जाए तो ये तो डिजीज़ है ना एक तरह। कार्टिलेज में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास वो हो जाते हैं ना, कैल्शियम ज़्यादा स्टोर हो जाए तो डिजीज़ हो जाते हैं, आर्थराइटिस और भी हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेजल कैविटी हैज़ हाउ मेनी ओपनिंग्स। हमारे पास नेजल कैविटी में हमारे पास 2 ओपनिंग्स होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच एंजाइम ब्रेक प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करता है? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है वो कौन सा करता है? पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन को तो आप हटा दें। प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन करता है वो हमारे पास क्या करता है? ट्रिप्सिन करता है। और ट्रिप्सिन को ये भी आप लोगों को याद होगा कि ट्रिप्सिन जो है हमारे पास इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में? ट्रिप्सिनोजिन में, जो कि एक्टिवेट होता है किस एंजाइम से? एंटेरोकाइनेस एंजाइम से, उसके बाद हमारा गैस्ट्रिन जो है वो हमारा स्टमक रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करता है कि प्रोड्यूस करें गैस्ट्रिक जूस। लाइपेज क्या करता है? हमारे पास लिपिड की डाइजेशन करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन प्रोटीन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन में बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास DNA में होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस और अबव मोस्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसाइड। 40 डिग्री सेल्सियस पे और उससे ऊपर के टेम्परेचर पे ज़्यादातर प्लांट्स क्या सिंथेसाइज करते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
क्योंकि जब लो टेम्परेचर होता है तो तब वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसाइज करते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल नहीं, हीट शॉक प्रोटीन्स, बिल्कुल हीट शॉक प्रोटीन्स वो लोग सिंथेसाइज करते हैं जब 40 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर चले जाते हैं, तो हीट शॉक प्रोटीन करते हैं जो प्लांट्स को डाई होने से बचाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज रेट इन शॉर्ट टर्म बाय सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट ये आपके चैप्टर 1 में है। तो शॉर्ट टर्म में सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन, एड्रेनलिन की वजह से शॉर्ट टर्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट आपके पास इंक्रीज होता है, और लॉन्ग टर्म में आपके पास थायरॉक्सिन से इंक्रीज होता है। बाकी ऑक्सीटोसिन आपको पता है लेबर की कॉन्ट्रैक्शन करता है और लिवर की मिल्क प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, एंड ऑक्सीटोसिन हमारे पास रिलीज करता है मिल्क को। दो काम है ऑक्सीटोसिन की, लेबर कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क। उसका एडीएच आपको पता है एब्जॉर्प्शन कराता है कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच वन इज नॉट ग्रोथ प्रमोटर। हमारे पास ये हार्मोन्स के नाम दिए, ग्रोथ प्रमोटर कौन सा नहीं है? एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल हमारे पास एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। बाकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन ये हमारे पास प्रमोटर हैं। तो ये हमारी कीज भी हैं।